आज का जो है हमारा डे 12 है। इसमें हम लोग जानेंगे एक्चुअली फेसबुक एड्स मैनेजर का सेटअप। आपको एड मैनेजर कैसे सेट करना होता है और इसको हम लोग सेट करने जानेंगे। इसके पहले हम लोग कैसे बनाया जाता है, क्या सावधानी रखी जाती है, वो चीज़ें एक बार के लिए हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसका पहले तो मैं आपको परिचय दे दूँ कि ये होता क्या है, क्योंकि ये शब्द भी आपके लिए नया है। फेसबुक एड्स मैनेजर एक पावरफुल टूल है जिसके माध्यम से हम लोग बिजनेस फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर अपने एड कैंपेन जो है क्रिएट, मैनेज और एनालाइज कर सकते हैं। मतलब तीनों चीज़ें हम लोग एक ही जगह कर सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था कि पेज के बारे में हम लोग अंदर जो है सेटिंग्स में जाके क्या क्या चीज़ें हम लोग इनसाइट्स सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हमारे फॉलोअर्स कौन हैं, कितने लोग किस किस लोकेशन से हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, हर सिटीज़ वाइज उनसे आ रहा था, उनका कंट्री वाइज आ रहा था। एंड देन हमारे पास जो सबसे पॉपुलर पोस्ट हैं वो कौन कौन सी है, लास्ट 28 डेज़ में या 7 डेज़ में, टुडे, हम लोग जो भी एक टाइम ड्यूरेशन उसमें देखना चाहें उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख सकते हैं कि साहब कितनी हमारी रीच रही है, उसमें फॉलोवर्स तक हमारी रीच कैसे रही, कितनी रही, एंड नॉन फॉलोवर्स तक हमारी पोस्ट की रीच कितनी रही, वो सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसी तरीके से आपकी फेसबुक एड्स मैनेजर में आप जो है नया कैंपेन क्रिएट कर सकते हो एड्स के लिए। उस वो जो अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स चल रही है तो उन सभी को एक ही जगह आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप अपनी जैसे आपकी लाइक्स की कैंपेन चल रही है तो पर लाइक की आपकी कॉस्ट क्या पड़ रही है वो उसमें दिखा देगा ऑटोमेटिकली। आपको उसमें कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टाइम ड्यूरेशन सेट करके आप देख सकते हो। मल्टीपल पेजेस आप मैनेज कर रहे हो, मल्टीपल कैंपेन्स आप चला रहे हो तो उसमें इंडिविजुअली सभी कैंपेन्स के अकॉर्डिंगली आपको उसमें आप देख सकते हो कि हर एक कैंपेन में मेरा क्या क्या उसमें हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग आप वहाँ जनरेट कर सकते हो एक तरीके से। तो यह किसी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए इसेंशियल है, क्योंकि यह आपके एड्स पर डिटेल्ड इंसाइट्स और कंट्रोल प्रदान करता है कि हाँ साहब आप कब उसको रोकना है, कब चालू करना है, उसका डेट ड्यूरेशन क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाता है। मतलब जैसे इसमें सेटिंग्स में आपके फेसबुक बिजनेस पेज में आगे आपके सेटिंग में सारी चीज़ें आ जाती है, उसी तरीके से इसमें आपके सारी एड्स के माध्यम में सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, इस पर हम लोग आते हैं फिर आपका जो है फेसबुक एड्स मैनेजर सेटअप करने के आपके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने फेसबुक पेज क्रिएट करने का जो हमारा स्टेप था, वैसे ही हमारा ऐड मैनेजर का जो हमारा लिंक है business.facebook.com, इस पर हम लोग जाके क्रिएट अकाउंट करके हमारा बिजनेस की डिटेल्स जो है वो हम लोग फिल कर सकते हैं। पहले ये नॉर्मल हो जाता था, बट जब से जीएसटी और ये सारी चीज़ें आई हैं उसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने कर लिया कि आप साहब आपको कोई ऐड वगैरह चलाना, रेगुलर चलाना है तो आप अपना एक बिज़नेस सेटअप वहाँ बना लें। क्यों कि आप बनाई अपने बिज़नेस के लिए रहे हो, तो आप अपनी वहाँ इन्फॉर्मेशन वहाँ सेट कर सकते हो। आप अपना जो भी टैक्स वहाँ दे रहे हो वो हो सकता है आप रिफंड भी कर सकते हो। आपके ना बिज़नेस के नाम पे वहाँ इन्वॉइस जनरेट हो जाएगा, तो आप अपने खर्चे में भी उस चीज़ को दिखा सकते हो कि जितना आपने ऐड पे स्पेंड किया है। वरना पहले वो दिखाना इतना ईजी नहीं होता था। तो अब ये क्या हुआ कि आपके पास फेसबुक का अपना एक इन्वॉइस आपके पास हर महीने जनरेट होकर ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल पर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आ जाती है। और फेसबुक द्वारा भेजे गए ईमेल के ज़रिए आप अपना अकाउंट जो है जैसे वेरीफाई करते हुए अपना नया जो फेसबुक अकाउंट बनाते हो, उसी तरीके से तो आप अपना ऐड अकाउंट बना के भी आपको उस पर जो है आप उसका अपना नया ऐड अकाउंट को आप वेरीफाई कर सकते हो। हाँ साहब ये मेरा बिज़नेस का नया नाम है। उसमें जो है आपका पेज के नाम से होना ज़रूरी नहीं है, आपका बिज़नेस का नाम हो सकता है डिफरेंट हो, तो उस नाम से भी आप अपना बिज़नेस अकाउंट यहाँ बना सकते हो। जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन में जो नाम है एक्चुअली वो नाम वहाँ होना चाहिए, वो आपकी डिटेल्स वहाँ अपने फुलफिल करें एंड देन उस चीज़ पे आप जाएँ। ठीक है, फिर है आपका एड्स मैनेजर एक्सेस करना। एक बार जब आपका बिज़नेस अकाउंट सेटअप हो जाए तो बिज़नेस सूट के माध्यम से एड्स मैनेजर पर जाएँ एंड मेन्यू आइकन पर क्लिक करें और एड्स मैनेजर आपको चुनना होता है कि हाँ साहब आपको एड मैनेजर पर आपको जाना है। फिर उसके बाद आपका पेमेंट मेथड सेटअप करना। एड्स मैनेजर में आप अपना प्रीफर्ड पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए बिलिंग पर जाएं। वहाँ आप अपना जो भी आप यूपीआई से पेमेंट करना चाह रहे हैं, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाह रहे हैं या कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहें वो आप अपना पेमेंट मेथड से आप अपना चूज़ करके वहाँ पेमेंट कर सकते हो। इसमें यह है कि आपको पेमेंट जो है आपको पहले इसमें डालना होता है, इससे आपके अकाउंट से रेगुलर नहीं कटता है, हाँ ना। तो आपका जो भी एक अमाउंट आपने डिसाइड किया है कि साहब 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, वट एवर जो भी एक अमाउंट आप चूज़ करते हो टेस्टिंग के लिए भी, वो आपने अकाउंट से अपने इसमें ऐड मैनेजर में आपने डाल दिया साहब।
ठीक है, तो आपका एक्सेस वहाँ रेगुलर नहीं रहेगा कि साहब आपने नेट बैंकिंग के माध्यम से आपका रेगुलर ही वहाँ जुड़ा हुआ है, आपका अकाउंट वहाँ जुड़ा हुआ है, नहीं। आपका वन टाइम आपने जो भी पेमेंट चूज़ किया वो पेमेंट आपका उस खाते से उसमें आएगा। जैसे अपन यूपीआई से करते हैं तो यूपीआई तो आपका क्या कि हमेशा के लिए कनेक्टेड रहता है, बट यूपीआई का जो वॉलेट होता है उसमें आपने क्या किया, एक वन टाइम के लिए आपने आपके अकाउंट से उस वॉलेट में पैसा डाल दिया। उसी तरीके से आपने अपने अकाउंट से एड्स मैनेजर में एक जो भी आपका एक अमाउंट है वो आपने अपने एड मैनेजर के अकाउंट में इसमें डाल दिया, तो आपका वो अमाउंट उस चीज़ में उसके एड मैनेजर के अंदर आ जाता है। ये थोड़ा सा शुरुआत में कन्फ्यूजन रहता है कई बार साहब, वो जो पैसा है कैसे हम लोग डालेंगे, या रेगुलर रहता है कैसे रहता है। पहले इसका एक ही मेथड था, बहुत सारे कम जो है बैंक्स इसके साथ काम करते थे, बट अब लगभग इंडिया के सारे बैंक्स से पेमेंट हम लोग इससे कर सकते हैं। सबसे इजी तो है जो इन्होंने नेट बैंकिंग से करना शुरू कर दिया, एंड दैन फिर उसके बाद आपका यूपीआई से इन्होंने इजी कर दिया। बट सीधा आपका जो भी यूपीआई आप यूज़ करते हो, चाहे फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी यूपीआई आप यूज़ करते हो, सारे पेमेंट मेथड्स या यूपीआई से आप उसमें इजीली पेमेंट जो आप उसमें कर सकते हो। पहले जब हम लोगों ने इस पर शुरू किया था, जब 2012-13 में ये चीज़ें आई थी, 14 में, तब वो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। बहुत सारे कम बैंक इस पर से ही पेमेंट जो इसमें लिया जा सकता था। जैसे मैंने जब शुरू किया था तो सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड ही काम करता था। फिर उसके बाद कुछ बैंक का और भी काम करना शुरू किया, फिर उन्होंने थोड़ा सा इजी किया, एंड जब से यूपीआई आया है उसके बाद से आप सीधा सीधा यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। ये बहुत ही इजी इन्होंने बना दिया है, क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि अपना बिजनेस जो बढ़े, तो ये उन्होंने उसके लिए उन्होंने ईजी कर दिया। फिर उसके बाद जो है, जैसे हम लोगों ने कल जो थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि आप पेज जब आप बना रहे हो तो एक ही पेज को अगर आप मल्टीपल लोग मैनेज करना चाहते हो तो उसमें आप अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे सकते हो कि साहब ये व्यक्ति जो है ग्राफिक्स डाल सकता है, ये व्यक्ति है ऐड जो है वो क्रिएट कर सकता है, ये व्यक्ति जो है आपकी इंसाइट्स देख सकता है, ये व्यक्ति जो आपकी पोस्ट वगैरह डाल सकता है, ये कोई व्यक्ति है जो आपका अदर कोई इन्फॉर्मेशन देख सकता है या फिर कमेंट्स वगैरह डिलीट कर सकता है, ये सारी चीज़ें। तो मल्टीपल एक तरीके से लोगों की टीम इसमें बन गई और वो सारे मिल के जो है उस पेज को चला रहे होते हैं। उसी तरीके से एड्स मैनेजर में भी इन्होंने क्या कर रखा है कि आप टीम मेंबर्स को आप जोड़ सकते हो। आपको लगता है कि साहब आपका जो एड्स चलाने वाला जो टीम मेंबर है वो उसमें और भी लोगों में उसमें जुड़ा रहे, वो भी उसमें आप जोड़ सकते हो। ये चीज़ इसमें आती है ना। और बिजनेस सेटिंग में आप टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हो और उन्हें डिफरेंट रोल्स और आप उन्हें परमिशंस दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स बनाना, जो अभी तक हम लोग जानते आए हैं उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि साहब हमारे फेसबुक पे या इंस्टा पे एड्स हम लोग कैसे बना सकते हैं या उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट है इसका आपका टाइप्स ऑफ एड्स, जिसमें आपका जो है 4 टाइप्स के ऐड आप लगा सकते हो। इसमें जो आपका इमेज एड्स, वीडियो एड्स, कैरोसेल एड्स और स्टोरी एड्स। इमेज एड्स में आता है आपका एक ही इमेज का ऐड, जैसा उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बताया था। मैं एक बार वापस से इसमें आज वापस से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सारे जितने भी टाइप्स हैं आपके, उन चीज़ों को हम लोग एक बार के लिए जान लेते हैं कि आपके कौन कौन से आपके इमेज एड्स होते हैं, या जो भी टाइप्स हैं, जैसे 4 टाइप्स हैं, तो इन एड्स को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी, आपको फेसबुक वाली स्क्रीन दिख रही है मैडम? हाँ दिख रही है ना। पहले ऐसा करता हूँ कि सारे एड्स टाइप्स जो हैं वो वहीं दिख जाएंगे, तो पहले चारों टाइप्स जान लेते हैं एंड देन फिर इस पर आ जाएंगे अपन। एक बार इस पर आ जाते हैं वापस से। 4 टाइप्स हैं जैसे आपके इमेज एड्स, इसमें जो आपकी एक ही इमेज होती है। सेकंड आपका वीडियो एड्स, अपने व्यूअर्स को डायनेमिक कंटेंट से आप इंगेज कर सकते हो और उसके लिए क्या है वीडियो एड्स चला सकते हो, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इंगेज कर सकते हो। कैरोसेल एड्स जो है एक ही एड्स में कई इमेजेस या वीडियोस आप दिखा सकते हो, वो आपका कैरोसेल एड्स होता है। एक होता है आपका स्टोरी एड्स, इसमें जो है आप या अपना कैजुअल ऐड, यानी जैसे वही वो फ्लिपकार्ट मिंत्रा जैसे ये एप्लीकेशन है, ये इनके सारे मल्टीपल फोटोज वगैरह डालते हैं वो। राइट, ये एक ही जैसे मीशो का जो ऐड आपने देखा होगा ना, इसमें हाँ मल्टीपल इमेजेस लगी होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हाँ उनको दिखाए होते हैं, वो एड्स आपके कैरोसेल एड्स होते हैं। क्योंकि एक ही इमेज में आपने जैसे घर के सामान की चीज़ उन्होंने दिखा रखी है तो अलग अलग, या जैसे उन्होंने कपड़ों का कुछ दिखा रखा है तो वो उसी एक ही में आपके अलग अलग कलर्स के या अलग अलग टाइप्स के आपके सूट वगैरह वो दिखा देते हैं, वो आपके होते हैं कैरोसेल एड्स, ओके है ना। और जब आप स्टोरी देख रहे होते हो फेसबुक पे या इंस्टा पे,
तो आपके फ्रेंड्स वगैरह की या आपके फॉलोअर्स की जो है आपको स्टोरी दिख रही होती है, बीच में एक आध आपको कोई ऐड नज़र आ गया, अच्छा। जैसे किसी ब्रांड का आपको नज़र आ गया, हाँ। वो आपका स्टोरी एड्स होता है। तो इसी तरीके से आप अपने ब्रांड को भी उन स्टोरीज के बीच में आप ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा। ये हो गया आपके चारों टाइप्स। इनको अपन एक बार के लिए फेसबुक पे जो जो भी पॉसिबल है वो अपन इनको देख लेते हैं। ये जो आपका क्लास प्लस का जो आपका दिख रहा है, कोचिंग ओनर्स, यूट्यूबर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स सभी अपने कोर्सेज सेल करके लाखों कमा रहे। ठीक है, ये है आपका वीडियो ऐड, हाँ। है ना। ये इन्होंने 12 सेकंड का एक ये वीडियो है, इसमें इन्होंने एक छोटा सा कंटेंट बोला और उसमें जो है आपका पीछे बैकग्राउंड में भी इन्होंने दिखा दिया कि साहब कोई भी ट्यूटर जो है जो पढ़ाने वाला वो कैसे हो सकता है, या जो भी वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं उसकी एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बनाई और उसका वीडियो बना दिया। ये अपने एप्लीकेशन का बताना चाह रहे हैं कि साहब हम लोग ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं। तो इन्होंने लास्ट में अपना एक मोबाइल के माध्यम से इन्होंने बता दिया कि साहब योर पर्सनल ब्रांड। ये हो गया आपका वीडियो ऐड। और ये वीडियो ऐड, वीडियो जो है प्रमोशनल जो वीडियोज़ है, ये आपको प्रमोशनल जो एडिटर्स होते हैं उनसे ही बनाने चाहिए, क्योंकि इस पर आप जो है हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, है ना। तो अपनी चीज़ें प्रमोशनल मतलब प्रोफेशनल लोगों से अपन शूट करवाएं, उनसे एडिट करवाएं, एंड देन वो चीज़ आए तो ज़्यादा उसका इफेक्ट भी पड़ता है। ये भी जो है वापस से आपका वापस से एक वीडियो ऐड अगर है। आप भी एक कोच, फिर उसके बाद आ जाता है आपका, मैं इसमें देखता हूँ एक बार देखें, ये जैसे आपका इमेज है केवल, ये वीडियो नहीं है ना। ये हो गया आपका इमेज एड्स। ठीक है, दो टाइप्स अपने यहाँ आ गए। फिर उसके बाद आपका आता है ये वापस से आपका वीडियो ऐड है। हरे कृष्ण, मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो है आपका नीचे हम लोग और आते हैं कैरोसेल एड्स। हम लोग उसमें भी देखने का ट्राई किया था, अगर वो मिल जाता है तो हम लोग उसको देखने का एक बार ट्राई करेंगे वापस से। इसमें शायद नहीं मिलेगा, तो मैं एक ईमेल अकाउंट है वो उसको हम लोग लॉगिन करने का ट्राई करेंगे जिसमें ये चीज़ हमें आ जाए। आप अपने फेसबुक पर एक बार चेक कीजिए, अगर वहाँ आपको कोई कैरोसेल एड्स में आपको दिख रहा हो तो बहुत आएंगे, है ना। तो वो चीज़ें आपका कैरोसेल एड्स में हो ही गया। अनूप ने भी शायद देखी होगी काफ़ी इमेजेस, तो ऐसे उसमें समस्या वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आपका स्टोरी एड्स में हम लोग जाते हैं। देखिए स्टोरीज में हम लोग एक बार यहाँ देखना चाहेंगे, स्टोरी एड्स आपको कहाँ दिख सकते हैं। स्टोरी एड्स आपको मोबाइल में ज़्यादा दिखेंगे, है ना। या फिर हम लोग एक बार यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी नहीं आएगा आपका। मोबाइल में ही आपके ज़्यादा आएगी स्टोरीज। जब हम लोग उसमें देखना शुरू करते हैं, ये आपका जो है स्टोरीज जैसे हम लोग देखना शुरू करते हैं, ये जो है आपका गया था, ये शायद आपका नहीं, ये भी ऐड नहीं है। ये उसमें आता नहीं है। इमेज आपके से
कहाँ से आ रहा है इतना? ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका आता है टाइप्स ऑफ एड्स के हमारा हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका ऐड कैंपेन बनाने के आपके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। इसको हम लोग ये थोड़ा सा एक बार जानेंगे ही, इसमें सिर्फ और जो है आपका करेंगे तब और ज़्यादा उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ऑडियो ठीक है। ये शायद ज़्यादा जूम हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं वापस से। हाँ, ऐड कैंपेन बनाने के आपके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं वो। इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप है आपका ऑब्जेक्टिव आप अपना चूज़ करें। ऑब्जेक्टिव को जो हम लोगों ने 3 सेक्शंस में हम लोगों ने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट आपका अवेयरनेस, सेकंड है आपका कंसिडरेशन, थर्ड है आपका कन्वर्सेशन। इन चीज़ों को, इन तीनों स्टेप्स का हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था कि भाई अब आपका जब एज आप न्यू ब्रांड आप आते हो तो आपको जो है ऐड आपका इस तरीके से होना चाहिए आपका अवेयरनेस लेवल पर। फिर उसके बाद आता आपका कंसिडरेशन का कि हाँ आप लोग आपको जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं और आप जो है लोग आपको कंसिडर करें। मैडम एक बार आप म्यूट कीजिए अपनी तरफ से। सॉरी सर। एक बार आप म्यूट कीजिए आवाज़। क्या पता उधर से आ रही है कहाँ से आ रही है मुझे समझ में नहीं आया। देखते हैं, चलिए। हाँ, आप ज़रूरत पड़े तब एक बार आप अनम्यूट कर सकते हो। थर्ड है आपका कन्वर्सेशन। जब आपको लोग आपकी ब्रांड के बारे में जानना शुरू मतलब जान जाते हैं, फिर उसके बाद में जब आपके काफ़ी सारे एड्स उन्होंने देख लिए होते हैं या आपके ब्रांड्स को वो कंसिडर कर ले होते हैं, तब उनको कन्वर्ट करने के लिए जो ऐड चलाया जाता है, जैसे हम लोग ऑफर्स वगैरह के जो ऐड्स होते हैं वो आपके कन्वर्सेशंस के होते हैं। तो एग्जांपल्स के तौर पर जो है आपका आपने ब्रांड अवेयरनेस का ऐड चलाए, ट्रैफिक के लिए ऐड चलाए, आपकी वेबसाइट वगैरह है या आपका कोई नया पेज आपने बनाया, आपका कोई इंस्टाग्राम का या और कोई भी प्लेटफॉर्म आपने जिस पे आप आए हो उस पर रीडायरेक्ट करने के लिए आपने जो ऐड चलाया, इंगेजमेंट के लिए ऐड चलाया कि साहब वो लोग आपके यूट्यूब चैनल को या फेसबुक पेज को लाइक करें। इस तरह के ऐड्स जो हैं आपके उसमें आते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो उसके इंस्टॉलेशन बढ़ाने के जो ऐड्स आते हैं वो भी आपके जो है इंगेजमेंट में आते हैं, आपके कंसिडरेशन में ये चीज़ें आती है। एंड देन फिर आपका जो भी चीज़ें आती है कि लोग आपका सर्विसेज जो है वो परचेज़ करें, वो चीज़ें आपके उसमें आती हैं। फिर उसके बाद आता आपका ऑडियंस। आपका ऑडियंस कौन कौन हो सकता है, इस चीज़ को आपको डिफ़ाइन करना होगा कि आपका ऑडियंस जो आपका कौन हो सकता है। यूज़ डिटेल्ड टारगेटिंग टू स्पेसिफाई डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड लोकेशंस। आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी की नीड्स के अकॉर्डिंगली या आपका प्रोडक्ट किन किन के लिए काम का हो सकता है या आप अपनी सर्विसेज किन किन को दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है ऑडियंस आपका सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा आप जो आप अपने होम डिलीवरी देते हो, आप अपनी सिटी में ही एक बार के लिए उनको शुरू करना चाह रहे हो या सिटी के आसपास भी अगर 4-5 सिटी या अराउंड 100 किलोमीटर का एरिया का आप कवर करना चाह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें उन सिटीज़ को आप टारगेट कर सकते हो, आपकी जो भी नियर बाई सिटीज़ हैं। अब उनमें आप जाओगे वापस से डेमोग्राफिक्स में कि साहब आपका जो है ये प्रोडक्ट आपका मेल के लिए है ओनली या ओनली फीमेल के लिए है। अगर दोनों के लिए है तो आप दोनों को चूज़ कर सकते हो, या किसी एक जेंडर के लिए ही है तो वो उनको ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैडम आप अपने में देखते हो तो आपको फीमेल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप अपने हस्बैंड के मोबाइल को चेक करेंगे तो उसमें उतने प्रोडक्ट नहीं दिखाई देते हैं, उस तरह के ऐड्स जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। ये आपका होता है कि आपको टारगेट कौन कर रहा है, ये चीज़ें आ जाती है। और उसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे कि आपका प्रोडक्ट किन के लिए है, उसके अकॉर्डिंग आप है जो है ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे।
उनका जेंडर हो गया, फिर उसके बाद आप उनकी एज के बारे में भी सोचेंगे। सपोज़ कीजिए कि साहब आप एक जो है आपकी प्ले ग्रुप एक स्कूल है जो आपने नया नया अभी लॉन्च किया है, वो बच्चों के लिए है साहब, है ना, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए आपने एक प्ले ग्रुप प्ले होम आपने खोला है। तो अब आप किन को टारगेट करोगे? बच्चों को तो आप टारगेट करने से रहे, आप उनके पेरेंट्स को टारगेट करोगे। तो अब उसमें वो चीज़ें आ जाएंगी, पेरेंट्स विद हैविंग किड्स विद 3 to 5 years एज, है ना। तो आप उन पेरेंट्स को डायरेक्टली आप टारगेट कर सकते हो। तो आपको जब आप ऑडियंस जब आप सेलेक्ट कर रहे होते हो तो आपको एज ए ऑडियंस आपको सोचना होगा। बीच में हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था आपने कि क्या था वो कैरेक्टर जो हम लोगों ने सोचा था कि हाँ ये फिक्शनल कैरेक्टर, कि आपका ऑडियंस कौन हो सकता है, आपका कस्टमर कौन हो सकता है। तो फिक्शनल कैरेक्टर बनाने की हम लोगों ने उसमें बात की थी कि हम एक एज्यूम करेंगे कि हाँ ये ऐसा हमारा कस्टमर हो सकता है। तो उसमें क्या था कि सब 3 से 5 साल का एक व्यक्ति या जो पेरेंट है वो हो सकता है, उसमें मेल भी हो सकता है, उसमें फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि आपका प्ले होम है। उनमें से हस्बैंड वाइफ में से किसी को भी अगर हम लोगों ने टारगेट कर लिया तो हमारे कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो आप जो है उन बच्चों के पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो। और सपोज कीजिए अगर आपका एक कॉलेज है या आप किसी कॉलेज के लिए काम कर रहे हो, तो अब आप उन किन को टारगेट कर रहे होगे? जिन्होंने वो बच्चे जिन्होंने जो है स्कूल हाई स्कूल पास कर ली है ना, वो कॉलेज के लिए जो लोग ढूंढ रहे हैं, और फिर उनके पेरेंट्स को भी आप टारगेट कर सकते हो। तो ये 2 आपके पास ऑडियंस हो गया। एक तो वो बच्चे हो गए जिनकी एज जो है आपकी 16, 17, 18 साल या 19 साल के लगभग है, एंड फिर उसके बाद आप उनके पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो। तो उसमें एक आपके पास वापस से ऑप्शन आएगा, पेरेंट्स विद किड्स इन बिटवीन 16 to 18 या जो भी उसके बीच में आपका जो एज गैप आपको लगता है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो, है ना। और उसी के अकॉर्डिंगली जब आपका एक कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है तो उस अकॉर्डिंगली आप जो है लोकेशन जो है आप उसमें ब्रॉड कर सकते हो। आप अपना सिटी नहीं, आप अपना स्टेट लेवल पे आप उसमें उन लोगों को ले सकते हो, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट से जिन डिस्ट्रिक्ट से आपके पास ज़्यादा ऑडियंस पहले से आए, जो आपके स्टूडेंट्स पहले से आए हुए हैं, एडमिशन जहाँ पहले से हैं, उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। और आउट ऑफ द स्टेट भी आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जहाँ आप अपना प्रमोशन कर रहे हो, तो या जहाँ से आपके पास पहले से स्टूडेंट्स हैं। तो ये इस तरीके से आपको अपने फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में सोचते हुए, अपने ऑडियंस को एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में सोचते हुए आपको अपना ऑडियंस सोचना होता है कि आपका ऑडियंस है कौन कौन, ठीक है। और एक बार जब आपने अपना ऑडियंस बनाया, सब बड़ी मेहनत करी, उसमें आपने बड़ी रिसर्च करी कि साहब मेरा जो है ऑडियंस ये है, तो आप वापस से ये नहीं चाहोगे कि यार ये ऑडियंस जो है मेरे को वापस से हर बार अलग अलग कैंपेन्स के लिए वापस से मेरे को इतना डीप जाके एक को सेलेक्ट करना पड़े। तो आप उसको क्या सेव भी कर सकते हो। आपने उसका एक अच्छा सा नाम दिया था कि आपको बाद में ध्यान रहे कि साहब हाँ ये जो है हम लोगों ने एडमिशन के लिए चलाया है, कौन सी सिटी है, और आप कब बना रहे हो, तो वो ईयर भी आप या ईयर या मंथ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, आप नेक्स्ट टाइम वापस से उसी ऑडियंस को वापस से काम में ले सकते हो। हर बार वापस से आपको उतना डीप में आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज़ इसमें आती है। फिर उसके बाद आता आपका सेट योर बजट एंड शेड्यूल। आपका जो बजट है, आपका भी दैनिक बजट या कुल अभियान के बीच का आपका निर्णय लेके साहब आपका डेली बजट क्या है या आपका कैंपेन का बजट क्या है, वो चीज़ आप उसमें डिसाइड कर सकते हो कि साहब इस कैंपेन पे अपने को जो है डेली इतना अमाउंट खर्च करना है। या फिर आप सोचते हैं कि साहब मेरे को तो टोटल एक ड्यूरेशन ये है, मेरे पास जो इतना बजट है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, जो भी आपका एक बजट है, वो आप बजट उसमें डिसाइड करेंगे कि हाँ मेरे पास ये इतना अमाउंट अपने को इसमें सोशल मीडिया पे अपने को लगाना है। तो वो चीज़ उसमें डेली का लगभग उतना ही अमाउंट जो है आपका खर्च होगा, ठीक है। फिर ये चीज़ें हम लोग जब करेंगे ना तो थोड़ा सा और ये डिटेल्स में हमारे पास आती जाएंगी, बट ये एक बार के लिए जानना जरूरी कि हाँ इसमें ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग इनको थोड़ा सा एक बार के लिए जान रहे हैं। फिर उसके बाद आता आपका आरंभ और समाप्ति तिथियाँ, यानी स्टार्ट और एंड डेट जो है वो इसको आपको डिसाइड करना होता है कि आपका ऐड जो है आप अभी तो बना रहे हो, बट आपको ये चाहिए कि साहब मेरा ऐड अभी से नहीं चलना है, मेरा ऐड तो 3 दिन बाद से चलना है, बट मैं तीसरे उस समय में बाहर रहूँगा। तो आप अभी से उस चीज़ को जो है शेड्यूल कर सकते हो। पेज के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी। तो जैसे उसमें एक था आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, उसी तरीके से आप अपना ऐड को भी शेड्यूल कर सकते हो कि ये जो ऐड है ये मेरा 3 दिन बाद से सुबह 11 बजे से मेरा ऐड जो है वो चालू हो जाना चाहिए। एंड इसका ये कि साहब हमारा तो ये जो 1 हफ्ते के लिए चलना है या 2 दिन के लिए, या फिर आपने कोई ऑफ़र निकाला है वो सिंगल डे के लिए है,
तो वो उस ड्यूरेशन के लिए अगर आपका ऐड जो प्रमोट होना है तो आप उस ड्यूरेशन के लिए ही आप इस चीज़ को जो है सेट कर सकते हो कि साहब मेरा स्टार्ट डेट और टाइम ये है और एंड डेट और टाइम हमारा ये है। तो आपका ऐड जो है वो उस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली ही चलेगा और जो भी आपने बजट उसमें डिसाइड किया होगा वो उतना ही बजट उसमें खर्च होगा। अब उसमें आता है आपका क्रिएट योर ऐड। ऐड जो अपन अभी डिफरेंट टाइप्स के जो एड्स अपन देख रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होता है साहब, अगर आपका इमेज ऐड है तो आपका एक जो है आपने उसमें उन्होंने एक अच्छी सी इमेज डिज़ाइन की हुई है। आपका वीडियो ऐड है तो आपने जो है आपका उन्होंने एक अच्छा सा प्रोफेशनल वीडियो बना रखा है, या ओनली टेक्स्ट को आप अगर प्रमोट करना चाह रहे हो तो ओनली टेक्स्ट को भी आप कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें आपको इसमें आपका क्रिएटिव जो आपको बनाने हैं वो आप उनको अपलोड कर सकते हो, वो चीज़ें आपको वहाँ सेटअप करनी होती है ऐड में जब हम लोग उसको कर रहे होते हैं। फिर उसका जो है आपका विभिन्न प्रारूपों में विज्ञापन का आपको जो है आपको प्रीव्यू आपको चेक करना होता है कि आपका ऐड जो है आपका मोबाइल में कैसे दिखेगा, पीसी में कैसे दिखेगा, आपका स्टोरी पे कैसे दिखेगा, आपका रील्स में कैसे दिखेगा, वो सब के प्रीव्यूज़ आप वहाँ चेक कर सकते हो। जो भी प्लेसमेंट्स आपने वहाँ चूज़ किए कि साहब आपका ऐड जो है कहाँ दिखना चाहिए और किस किस तरीक़ा से ये दिखेगा, तो वो आप उन सभी चीज़ों का प्रीव्यू आप वहाँ देख सकते हो। आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को यहाँ ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर के लिए आप अलग से वापस से ग्राफिक जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। और वो ग्राफिक ऐसा हो कि साहब वो कॉमन हो और बीच का जो जैसे स्क्वायर का जो है वो एरिया वो आपका जो कॉमन एरिया है वो उतना ही रहे। बट रील्स में या फिर आप जो है स्टोरी ऐड जब आप लगा रहे हो तो ये ऐड जो है अपने स्टोरी के अंदर आपने अच्छा सा डिज़ाइन किया, वो आपका वहाँ प्रीव्यू में हो रहा है, बट बाकियों में आपका जो है आपका स्क्वायर का बीच का जो कॉमन एरिया वो आपका दिख रहा है। तो वो आपको जो है प्रत्येक डिफरेंट जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जो ऐड हैं वो आपको पहले से आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हो कि हाँ ये मेरा ठीक लग रहा है। अगर वो नहीं लग रहा है तो आप उस चीज़ को वहाँ से हटा सकते हो कि यार ये मेरा जो है स्टोरी में मेरा ऐड ठीक नहीं लग रहा है, आप उसको वहाँ से हटा सकते हो कि ये मेरा जो ऐड है वो स्टोरी में नहीं दिखे, है ना। तो ये चीज़ें हमें पहले से रिव्यू जो भी हमारा ऐड किस तरीके से दिखेगा वो आप वहाँ प्रीव्यू में चेक कर सकते हो। जैसे अपन लोग कभी कुछ लेकर आते हैं कपड़े या कोई नई ड्रेस लेकर आते हैं तो उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं ना कि हाँ मैं इसमें कैसे दिखेंगे हम लोग, तो उसी तरीके से इसमें भी आपने जब ऐड चला रहे हो इतना पैसा लगा रहे हो तो आप उस चीज़ को देख सकते हो कि ये हमारा दिखेगा कैसे। उसका एक लिंक भी मिलता है कई बार कि अगर आप किसी और के साथ शेयर करना चाह रहे हो तो भी वो उसमें आ जाता है कि हाँ साहब ये आपका ऐड जो है वो इस तरीक़ा से दिखेगा, ठीक है। फिर इसमें जो आपका सुनिश्चित करें कि कॉल टू एक्शन जो आपके कैंपेन ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो। मतलब आपका कैंपेन आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपका आप जो उसमें इमेज में जो कह रहे हो या आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपका उसमें ग्राफिक में जो आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली वो आपका अलाइन हो। आपने ऐड तो चलाया कि साहब आपके पेज लाइक्स के लिए और आप वहाँ इमेज जो आपने बनाई है उसमें आप कह रहे हो कि आप हमें यूट्यूब पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ये चीज़ नहीं हो। तो आपका CTA जो भी है उसमें इमेज के माध्यम से जो आप कहना चाह रहे हो कॉल टू एक्शन वो आपका ऐड कैंपेन के अकॉर्डिंगली जो है आपके ऐड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली वो आपका मैच करना चाहिए। इस तरह का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपका हमेशा है ऐड जब आप लगा रहे हो तो आपका जो भी इमेज और टेक्स्ट जो है वो आपका हमेशा अलाइन होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कोई उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है। आपने इमेज लगाया उसमें जो है आपका लोगो बहुत बड़ा सा जा रहा है या उसमें अपने ऑफिस का पूरा नाम ही लिख दिया साहब, कंपनी का एड्रेस ही पूरा इतना बड़ा लिख दिया कि जब आपका अब वो समझ ही नहीं पा रहा जो देखने वाला है। आपने ऑडियंस भी बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया साहब, हाँ ये हमारा ऑडियंस ये होना चाहिए, इसी सिटी से हमारे पास ऑडियंस है ना। बट अब आप उसमें कहना क्या, आप चाह तो ये रहो कि साहब मेरे पास फॉलोवर्स बढ़े, लेकिन ऐड जो इस तरह का आपने बनाया कि उसमें ऐड देखने वाले को ये पता नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप कई बार कोई व्यक्ति आपको मिलने बुलाता है तो वो या तो कहता है कि साहब आप मिलने आओ या किसके लिए आओ, तो उसको आपको कहना तो पड़ेगा ना कि साहब मेरे को इस संबंध में बात करनी चाहिए, मेरे को इस संबंध में बात करनी है। या आप किसी के पास भी जा रहे हो तो आप उसको पहले कहोगे कि साहब मैं इस संबंध में आपसे बात करने के लिए आना चाहता हूँ, अभी आ जाऊँ क्या। तो वो चीज़ आपके साथ इसमें हमेशा होनी चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो तब पूरा होगा। तो आपकी मीटिंग का ऑब्जेक्टिव भी तब पूरा होता है जब आने वाले को पता हो। तो उसी तरीके से आपके ऐड का ऑब्जेक्टिव भी तब कंप्लीट होगा जब आपका जो ऑडियंस है वो आपका ऐड को देखने के बाद उसको पता चल रहा है कि इस ऐड के माध्यम से ये कंपनी या ये ब्रांड, ये पेज जो भी ये है ऐड चलाने वाला, ये मुझसे फलां चीज़ कहना चाह रहा है, इसका उद्देश्य जो है ये इसका उद्देश्य है। जैसे कोई भी वीडियो हम लोग देख रहे हैं और उसके बाद में आता है ना कि अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया तो आप हमें लाइक फॉलो ज़रूर करें।
तो वही चीज़ इसमें आपका ऐड में भी होता है कि साहब हम उनसे चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि साहब आप अपने पेज को लाइक करें, तो उस तरह का ही आपका ऐड में उसमें कैंपेन में आपका आप उसको मेंशन करना चाहिए कि आप हमारे को जो है इस पर फॉलो करें। इसी तरह की टिप्स और टिप्स जानने के लिए आप हमारी इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका हमेशा वहाँ फुलफ़िल होना चाहिए, वो आपका अलाइन होना चाहिए। फिर उसके बाद है आपका समीक्षा करें, आप उसको रिव्यू करें और उसको पब्लिश करें। आपने जब भी आपने ऐड जो है आपने ग्राफिक बहुत अच्छा सा लगाया, उसके साथ आपने जो टेक्स्ट आपको अलाइन करना हुआ है, टेक्स्ट जो आपको लगाना हो तो भी वो भी आपने बहुत अच्छा सा लगाया। एंड आपका इमेज ग्राफिक्स आपने चेक कर लिया, आपने ऑडियंस आपने चेक कर लिया, बहुत अच्छा सा सारा सेट किया है ना, आपने CTA भी आपने देख लिया। लेकिन जब सारा सब कुछ आप कर ले तो लास्ट में उसकी स्टेज आती है रिव्यू की। वहाँ आपको एक ही फ्रेम में आपको वहाँ सारी चीज़ें दिख जाती है, आपका ऑडियंस कौन है, आपका जो है आपकी इमेज आपने क्या लगाई, आपका उसके साथ टेक्स्ट क्या अलाइन किया है, वो आपकी एक ही फ्रेम में आपका वहाँ दिख जाता है। तो वहाँ आप क्या कर लेते हो, आप उस चीज़ पूरे ऐड को रिव्यू कर लेते हो, डबल चेक आपका हो जाता है एंड देन फिर आप उसको पब्लिश कर देते हो। जब आप पब्लिश कर देते हो तो वो फिर लॉन्च हो जाता है। ठीक है, तो अपना विज्ञापन लॉन्च करने के लिए यानी अपना ऐड जो है लॉन्च करने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें और आपका ऐड जो है आपका पब्लिश हो जाता है। वो कुछ टाइम में आपका फेसबुक जो है उसका मेटा जो है उसको अपने स्तर पर वापस से उसको रिव्यू करता है कि आप उनकी टर्म्स और कंडीशंस को कहीं फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप उस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो जो उस कंट्री में आपकी अलाउड ही नहीं है, तो वो आपका ऐड जो है वो आपका पब्लिश नहीं होगा, है ना। तो हर एक कंट्री की अलग अलग उनकी कंडीशंस होती है, टर्म्स होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो फॉलो अप हो रही या नहीं हो रही। तो फेसबुक अपनी चीज़ों में वापस से उसको देखेगा, बट आप अपनी चीज़ों को वापस से एक बार रिव्यू करके चेक कर सकते हो एंड देन फिर आप उसको पब्लिश कर सकते हो। फिर उसका है साहब आपका, जब हम लोगों ने बजट की बात की थी तो इसके अंदर आता है आपको बजट को भी आपको थोड़ा सा डीपली आपको जानना होता है कि बजट हम लोग कैसे खर्च करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें और डीप में होती है। तो ये आज का जो हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है आपका बजट बनाना और उसकी जो बिडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। इसमें जो है आपका फर्स्ट आपका बजट बनाना और समझना। बजट जो है आप इसमें दो तरीके से बना सकते हो, आप डेली बजट बना सकते हो या फिर आप अपना कैंपेन बजट बना सकते हो कि ये लाइफ टाइम इस कैंपेन का ये बजट है साहब। ठीक है, तो डेली बजट का मतलब होता है आपका एक एवरेज बजट जो आप पर डे खर्च करने को तैयार हैं, और लाइफ टाइम बजट आपका वह टोटल अमाउंट जो आप कैंपेन की एंटायर ड्यूरेशन में खर्च करने को आप तैयार हैं। साहब हमारा तो ये कैंपेन नहीं, इसमें हम लोग 1 लाख रुपया खर्च करना चाह रहे हैं। अब वो चाहे कैंपेन को आप 3 दिन में चलाएं या 3 महीने में चलाएं, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ उसमें चीज़ें ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएंगी। एक है साहब आपका डेली बजट, आप इतना खर्च करना चाह रहे हो तो वो उसमें आप डेली बजट भी जो आप उसमें डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी बोली बिडिंग स्ट्रेटजीज। इसमें है आपकी स्वचालित बोली या मैनुअल बोली, ऑटोमेटिक बिडिंग वर्सेस जो है आपकी मैनुअल बिडिंग। ऑटोमेटिक बिडिंग में जो आपका फेसबुक जो है आपका बेस्ट प्राइस पर मोस्ट रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए बिड सेट करता है। जैसे आपने फेसबुक लाइक्स के लिए आपने ऐड चलाया साहब, अब उसमें क्या करा आपने बिडिंग जो है आपने ऑटोमेटिक कर दिया, आपने खुली अपनी तरफ से छोड़ दिया, तो जितने भी मोस्ट पॉसिबल लाइक्स होंगे या मोस्ट पॉसिबल जितने कम कॉस्ट में फेसबुक आपको दे सकेगा उतने लाइक्स में उतनी कॉस्ट में वो आपको फेसबुक जो है आपको लाइक्स प्रोवाइड करवाएगा, उसकी कॉस्ट जो है वो अपने स्तर पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक जो है आपका इसमें आता है मैनुअल बिडिंग, आप हर एक्शन जैसे कि आपका लाइक्स का है, क्लिक है या लीड जनरेशन का है, कोई इंप्रेशन का है, उसका जो है मैक्सिमम बिड आप सेट करते हैं कि साहब मेरी तो पर लाइक की कॉस्ट जो है इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि साहब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या आप अपने लिए कर रहे हैं, उसमें आप अपने एक जो है बिड सेट कर दी कि साहब मेरी जो कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, 1 रुपया पर लाइक या 3 रुपया पर लाइक से ज़्यादा मेरी कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। तो आप वहाँ सेट कर सकते हो कि साहब ये मेरी इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, चाहे मेरे को टाइम ज़्यादा लगे तो लगे, बट मेरी लाइक की जो है कॉस्ट वो ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। या फिर आपने लीड जनरेशन का ऐड चलाया हुआ है तो उसमें भी इसका हमारा तो प्रोडक्ट ही जो है 50 रुपये का है या 100 रुपये का है। अब अगर इसकी लीड ही जो है ज़्यादा महंगी आएगी, 10 रुपये की आएगी, तो हमारा इसमें हम लोग क्या तो बेचेंगे और क्या इसमें बिकेगा। तो हमारी लीड जनरेशन की आप लीड की जो है आपने कॉस्ट सेट कर ली कि साहब हमारी जो लीड है 2 रुपये 5 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो उसमें आपने उसमें फ़िक्स कर सकते हो। अब उसमें कई बार क्या होता है आपका उतना पैसा खर्च ही नहीं होता है, क्योंकि आपने वो बिड सेट कर रखी है कि साहब आपका पर लाइक की या पर लीड की जो आपने कॉस्ट उतनी ही आनी है, तो वो उतने ही लोगों तक दिखाएगा या उस कैटेगरी के लोगों को ही दिखाएगा।
उस जैसे और वापस किसी ने सेट कर रखा है ये कि साहब मेरा तो ओपन है, किसी को भी दिखाना है तो वो उन लोगों को पहले दिखाएगा, उसका ऐड जो है वो बार बार दिखेगा। तो लेकिन आपने अपना फिक्स कर रखा है तो वो आपका को जो है ऐड जो है वो सेकेंडरी पोजीशन पे चला जाएगा कि पहले जिसने ओपन कर रखा है या जिसने कोस्ट ज़्यादा दे रखी है उसको ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा आता है, इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे ना तब हम लोग और थोड़ा सा इसको जानेंगे, आपके समझ में थोड़ा सा तब आएगा इसमें। यही वो चीज़ें को उसको वापस से हैं आपका कि बोली लगाने की रणनीति में या इसकी स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है कि सब आपके लोएस्ट कैप आपने कर दिया कि साहब मेरी इससे ज़्यादा मेरी जो है ऑटोमेटिक लोएस्ट जानी चाहिए। एक होता है कि साहब आपने कॉस्ट कैप कर दिया कि साहब मेरी पर जो है एक्शन की जो मेरी कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, तो वो इसमें मैक्सिमम वो इसमें सेट कर देता है कि साहब इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और एक कर देगा आपने लोएस्ट जानी चाहिए तो वो उसमें उससे कम भी जा सकता है, थोड़ा सा उसमें वेरी होता रहता है कि वो ऊपर नीचे उसमें चलता रहता है। ये है आपका। इसके बाद आता है आपका प्रभावी बजट और बोली लगाने के लिए सुझाव आपके क्या क्या हो सकता है कि आपके टिप्स फॉर इफेक्टिव बजटिंग एंड बिडिंग। इसमें है आपको जो क्या क्या ध्यान रखना होता है जब आप बजट लगा रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो है आपका छोटे बजट से शुरू करें और प्रदर्शन के आधार पर धीरे धीरे बढ़ाएं। आप जब नया ऐड लगा रहे हो तो या आप जब मार्केट में नए हो या आप बिडिंग करने में या ऐड लगाने में आप नए हो तो आपको छोटे छोटे बजट से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। आपका डेली का 100, 200, 300 रुपीज़ से आपको स्टार्ट करना चाहिए एंड फिर आपको धीरे धीरे जैसा आपको लगता है कि हाँ यार मेरा जो है परफॉर्मेंस जो ये ठीक आ रहा है, मेरे को इस ऐड से जो रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, देन फिर आपकी डेली का जो बजट है वो आप उसको बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद जो आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर करें और ROI को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बिड जो है आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आपको ठीक लग रही है कि हाँ यार मैंने जो ऐड लगाया है इससे मेरे को रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, चाहे मेरे को लीड का आपने ऐड लगाया है वो लीड्स जो आपको अच्छी मिल रही हैं, एंड फिर आपको लगता है कि यार इसमें जो है मैं थोड़ी और रिस्क ले सकता हूँ या मेरी बिड को जो है मैं थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, तो उसको आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आपकी पर लीड की कॉस्ट कितनी तक जा सकती है तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, तो वहाँ आप जा सकते हो कि साहब अपन इसको ROI करने मतलब अपना जो लीड्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमारी जो हमने कैप अगर लगा रखी है उसमें तो उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं कि साहब 5 रुपये अपन ने कर रखे तो 6 रुपये तक अपन जा सकते हैं या 7 रुपये तक हम जा सकते हैं। वो आप अपने बिजनेस की कैलकुलेशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा के और उसमें आपका डेली का जो बजट है वो भी आप उसमें बढ़ा सकते हो कि हाँ यार हम लोग इतना जो बजट आप इसमें डेली में जा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप जो है आपकी कॉस्ट कम हो इसी चीज़ के साथ साथ इसी प्रोडक्ट पे तो आप अलग अलग एड्स या अलग जो क्रिएटिव जो हैं वो आप उसमें बदल के भी देख सकते हो कि सब कौन से क्रिएटिव्स पे ज़्यादा मतलब रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं कम कॉस्ट में, या फिर आप अपने जो है ऑडियंस को भी आप टारगेट कर सकते हो कि सब कौन से ऑडियंस जो है अपने को बेटर परफॉर्मेंस अपने को दे रहे हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स अपने पास प्राप्त आ रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आप उसमें थोड़ा सा A/B टेस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप टेस्टिंग उसमें कर सकते हो कि हाँ ये क्रिएटिव हमने बनाया या वीडियो और इमेज में हम लोगों ने 2 ऐड एक साथ लगा दिए, उन 2 एड्स को आप एक साथ लगा के चेक कर सकते हो कि हाँ ये 2 एड्स हमने एक साथ लगाए और उसमें से हमारे पास कौन से एड्स अपने को कम कॉस्ट में ज़्यादा रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, तो जिसमें कम रिजल्ट मतलब प्राप्त हो रहे हैं आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है उसको आप स्टॉप कर सकते हो या पॉज कर सकते हो, और जिसमें रिजल्ट्स आपको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं कॉस्ट कम लग रही है आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप उसका डेली का जो बजट है वो आप उसको बढ़ा सकते हो कि यार अपन ने इसमें कम इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आपका जो है इसमें रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। फिर उसके बाद आता आपका अपने कैंपेन की मॉनिटरिंग और उसका अकॉर्डिंगली आपका एडजस्ट करना। प्रदर्शन मैट्रिक के लिए आपको आपका रेगुलरली आपका ऐड मैनेजर में जो है आप अपना परफॉर्मेंस को आप रेगुलर ट्रैक कर सकते हो हर थोड़ी देर में, या जब आप शुरुआत में होते हो नए नए होते हो तो आपको हर 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में तो आपका जो है एक तरीके से आपकी ऐड की जो परफॉर्मेंस है वो आपको चेक करते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि साहब आपने जो लगा दिया सुबह और फिर शाम को ही चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी परफॉर्मेंस को आपको रेगुलर इसमें मॉनिटर करते रहना चाहिए। आपको लगता है कि यार अपने सुबह से लगाया 3-4 घंटे हो गए बट कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा सा ये रिव्यू होके एक्टिव होने में टाइम लगेगा। जब एक्टिव हो जाए उसके बावजूद भी अगर काफ़ी समय तक अगर आपका ऐड में अगर कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा है तो फिर आपको वापस से उसमें थोड़ा सा देखना होता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है, हमारे ऑडियंस में गलती है या हमारे ग्राफिक्स में है। ऐसा तो नहीं हमने ग्राफिक जो है कहीं कोई दूसरा गलत ग्राफिक डाल दिया हो या हमारा ऑडियंस जो हमने सही से सेलेक्ट नहीं किया हो,
तो वो थोड़ा सा हमें मॉनिटर करना ज़रूरी हो जाता है कि हाँ हमारा ये ऑडियंस हमारा ठीक है, और हमने अगर कुछ लगाया है तो उसको थोड़ा सा आप सुधार कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें आपकी ऐड जो भी आप लगा रहे होते हो शुरुआत में, जब अपन नए हो इस फील्ड में, तो आपको हर थोड़ी देर में आपकी ऐड की जो परफॉर्मेंस है उसको आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपका एडजस्ट बजट ऑडियंस और ऐड क्रिएटिव बेस्ड ऑन डेटा इंसाइट्स। आप जब भी आपने जैसे एक हफ्ते या 3 दिन आपने ऐड लगाया, उसके अकॉर्डिंग, या उसमें आपने मल्टीपल एड्स लगाए, एक ही दिन में या 3 दिन में आपने एड्स लगाए, तो उसमें आपने अलग अलग एड्स लगाए या क्रिएटिव्स आपने बदले, अब उसको आप मॉनिटर करो या उनको तीनों में आप कंपैरिजन करो कि साहब कौन सा क्रिएटिव हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहा, हमारे लिए ग्राफिक्स ठीक रहा, या वीडियो से हमें ज़्यादा ठीक रिजल्ट प्राप्त हुए, या 2 वीडियोज़ हम लोगों ने अगर अलग अलग लगाए तो उसमें से भी कौन सी वीडियो ने हमारे लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट प्राप्त है, हमारी कॉस्ट कम लगी। इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है वो हमें थोड़ा सा टेस्टिंग करते रहना चाहिए शुरू में, एंड उनका जो कंपैरिजन हमें मिल रहा होता है उसमें जो बेस्ट रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे होते हैं उसको हमें कंटिन्यू करना होता है। जिससे हमें रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं या जिससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है उसको आपको रोक देना होता है। ये चीज़ें हम लोग इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी होती हैं। फिर उसके बाद आपका जो है आपका बजट को प्रभावी ढंग से आपको पुनः आवंटित करने के लिए खराब प्रदर्शन करने वाले विज्ञापनों को रोकें या आप उनको समाप्त कर सकते हो। वही हो गया कि साहब आपका जो उसकी जिस ऐड की परफॉर्मेंस आपकी ठीक नहीं है आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो या आप उसको पॉज कर सकते हो, और उसका जो बजट है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले ऐड पर आप उसको जो है आप उसको उसका बजट आप उसको वहाँ उधर डाल सकते हो कि हाँ यार ये हमने 2000 बजट लगाए थे, दोनों पे 400 रुपये थे, और एक ऐड पे जो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आपको वहाँ से रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और एक पे आपको अच्छा रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपने एक ऐड को रोक दिया और उसके जो 400 रुपीज़ है वो भी आपने जिस पे अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल रही है वो उधर आपने लगा दी, क्योंकि आपने एक पहले से सोच रखा है सब डेली का हमारा 800 रुपये तक ऐड हम लोग लगा सकते हैं, तो वहाँ वो चीज़ें आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, ये इसमें है आपका ऐड लगाने के तरीके, और ये सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन आपकी सारी आती है। अच्छा, कोई मतलब जैसे कोई एक एड अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो उसको स्टॉप करके दूसरे एड में वही पैसा लगा सकते हैं? हाँ, आपका पैसा जो आपने ऐड मैनेजर में जो पैसा लगाया ना, ऐड ऑन किया, वो ऐसा नहीं कि साहब उस ऐड के अंदर चला गया, वो तो आपका उस अकाउंट में पड़ा हुआ, उस ऐड में नहीं गया। ऐड में तो उतना ही गया जितने वो खर्च हो गया, और ये हर रियल टाइम में मतलब विद इन सेकेंड्स आपका चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं। तो अब इसमें जैसे वो बूस्टर पोस्ट बताते हैं तो उसमें उस बूस्टर पोस्ट की अमाउंट बताते हैं ना, भाई इतनी अमाउंट लगेगी। हाँ, तो वो उस आपको लगता है पर्टिकुलर कि एक पोस्ट के लिए ही बताते हैं ना वो तो आपको, आप नीचे वाले पे जाओगे तो नीचे वाले पे भी वो दिखाएगा बूस्ट पोस्ट, और हाँ, नीचे जाओगे पुरानी हाँ, पोस्ट पे भी आप देखोगे उसमें भी बताएगा बूस्ट पोस्ट, है ना। और ऐड मैनेजर से अगर आप उस चीज़ को करोगे, उसी पोस्ट को आप बूस्ट करोगे, तो उसमें भी आप अलग अलग एड्स आप लगा सकते हो एक पोस्ट के लिए भी। अच्छा, और उसमें जब हम, वो तो हो गया आपका बूस्ट पोस्ट वाला। एक होता है कि साहब अपने फॉलोअर्स बढ़ाने उसके लिए आपने ऐड लगाया, आपने उसमें क्या 2 ग्राफिक्स आपने लगाए, ठीक है, अलग अलग ग्राफिक जो है आपने एड्स आपने लगाए। उसमें क्या क्या कि एक ऐड से तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, एक से आपको नहीं मिल रहा है, तो उस दूसरे वाले को जो है जिससे आपके रिजल्ट अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे, आप उसको रोक सकते हो उसी समय। उस पर अगर जैसे कि आपका 100 रुपये ही खर्च हुए तो वो 100 रुपये ही हुए, बाकी नहीं हुए। 400 रुपये अगर दोनों पे आपने लगा रखे हैं पर डे का, और उस पर उस समय तक आपने देखा कि साहब 2 घंटे में 4 घंटे में हमारे पास तो 100 रुपये ही खर्च हुए और उसका रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो रहा, अच्छा सा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप उसको उसी समय रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि साहब ये तो आज के तो 400 रुपये पूरे ही गए, वो उसमें उसी समय दिखा देगा कि आज के अपने जो है 75.85 रुपये खर्च हुए हैं अभी तक, तो 75.85 ही गए, आपके 400 पूरे नहीं गए। ये उसमें आपका चीज़ें आती है। इसका जो पूरा सार था बजटिंग का वो ये था। इसको हम लोग करके देखेंगे ना एक बार, और अलग अलग कैंपेन्स को हम लोग देखेंगे। और मैंने जो अभी तक कैंपेन्स लगाई हुई है, जैसे मैंने एक ही पेज के लिए मल्टीपल कैंपेन्स चलाई हुई है। जैसे मैंने सपोज कीजिए मेरा एक पेज है जिसका मैंने लाइक्स के लिए हम लोगों ने ऐड लगाया, तो उसकी एक लाइक की कॉस्ट किसी के तो 63 रुपीज़ आई हुई है, किसी की 1 रुपया भी आया हुआ है, तो वो अंतर भी हमारे पास आया हुआ है, जिसे मैं एक बार इसमें मैं दिखाना चाहूँगा। अपन जब बात कर रहे हैं तो इस चीज़ को अपन देखते हैं कि साहब ये अंतर कैसे आता है और ये उसको आप कैसे रोक सकते हो। हम लोग इस पे आते हैं हमारे एड्स मैनेजर पर।
ठीक है, इसमें ये तो आपके ड्राफ्ट में पड़े हुए जो हैं, एंड इसमें नीचे क्यों नहीं है? एक सेकंड दीजिए। माउस देना एक। ये इसमें नहीं दिखा रहा, मैं आपको दूसरा एक बार के लिए दूसरा मेरा अकाउंट लॉगिन करता हूँ एक बार, उसमें दिखाता हूँ। ये आपको जैसे दिख रहा है, ये 3 कैंपेन्स मेरी दिख रही होंगी, आरपी चौधरी, आरपी चौधरी, आरपी चौधरी, दिख रही है मैडम? हाँ। अब इसमें बिल्कुल राइट साइड में आप आ जाओ, जहाँ आपको पर फॉलो और लाइक की कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट पर रिजल्ट आपका एक पे देखिए आप 2 रुपये पर 9 पैसा है, एक पे आपका 2 रुपये 1 पैसा, एक पे है 1 रुपया 88 पैसा। हाँ। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे मेरा जो एक पेज है, जैसे इसमें इसका हम लोगों ने ऐड लगाया था, ये आपका यहाँ है आपका गजानंद बोहरा पेज लाइक्स 7324 का, इसका जो है आपका 1 रुपया 83 पैसा आपका यहाँ पर फॉलो लाइक की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, इसके नीचे है आपका 1 रुपया 4 पैसा, और इसी के नीचे अब मैं बताता हूँ आपको, इसका आधा कॉस्ट आपका पड़ गया है लगभग, ये देखिए आप 65 पैसा, 1/3 इसकी कॉस्ट हो गई। अगर हम वो सबसे ऊपर वाला जो लेते हैं अपन 1 रुपया 83 पैसा वाला का, तो उसका आपकी यहाँ कॉस्ट पड़ गई है 65 पैसा, है ना। तो 1 रुपये जहाँ हमारा खर्च हो रहा था, वहाँ मतलब 1 रुपया 65 पैसा जहाँ खर्च हो रहा था, वहीं हमारा हमने थोड़े से कुछ चेंजेस किए, एंड यहाँ आपकी कॉस्ट जो बिल्कुल 65 पैसा आ गई है। तो आप अलग अलग जब आप लगाते हो ऐड, आप अलग अलग क्रिएटिव्स उसमें काम में लेते हो, अलग अलग आप उसमें ऑडियंस काम में लेते हो, तो आप उसमें
आप उसमें टेस्ट कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो आपकी इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या जा सकती है। कई बार क्या होता है शुरुआत में, जैसे कि आपने एक ऐड लगाया और आपकी एक सफिशिएंट कॉस्ट आ रही है, आपको लगता है कि हाँ यार 1 रुपया हम सोच के चल रहे थे, 1 रुपया आ रही है, ठीक है, नहीं उससे कम भी जा सकती है। आप उसमें थोड़ी सी टेस्टिंग तो करें। ये एक ऐड जो आपका चल रहा है जो आपका सेटिस्फैक्ट्री है, बट आप उसमें ये टेस्टिंग करें कि साहब इससे कम जा सकती है क्या, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूर अपन करेंगे तो हमें पता चलेगा। मैं एक और भी दिखाता हूँ, जैसे पर लाइक की कॉस्ट, ये देखिए हमने किसी और का चलाया था, ये प्राज्ञ करके हमने किसी का चलाया था, तो इसकी जो है कॉस्ट आपकी आई थी 31 पैसा, है ना। और ये देखिए मैंने ऊपर शशिकांत शर्मा जी का जो एक ऐड आ रहा है, देखिए ये इसमें 69 रुपीज़ पर लाइक की कॉस्ट आ रही है, और उसी के नीचे जो है हम लोगों ने ये 1 रुपया 82 पैसा इसकी कॉस्ट आ रही है, और इसके नीचे 2 रुपया 33 पैसा। तो जैसे 69 वाला जो है हमारा चला और हमने उसको रोक दिया, 2 लाइक हुए, थोड़ी सी देरी हुई, हमने उसको रोक दिया कि यार कितना पैसा खर्च हो गया अभी तक, है ना, लगभग आपका 140 रुपीज़ आपका खर्च हो गया। ये आपका टोटल अमाउंट बता देगा। ये देखिए कि आपका 138 रुपीज़ खर्च हो गया और अभी तक आपके 2 ही लाइक आए, पर लाइक आपकी कॉस्ट इतनी आ रही है। तो इसमें क्या है कि ऑडियंस का आपका डिपेंड कर जाता है, आपकी ग्राफिक्स का आपका डिपेंड कर जाता है कि आप उसमें कहना क्या चाह रहे हो, तो गलती कहाँ है उस चीज़ को आपको सुधारना होता है। इसमें भी काफ़ी अंतर हो गया, जैसे 70 पैसा और एक 2 रुपया में काफ़ी अंतर हो जाता है। एक हो गया आपका दिया 1 रुपया 82 पैसा और एक 2 रुपया 33 पैसा। इसका एक ऐड और होगा, शायद मिल जाएगा अभी, जिसमें इससे भी कम का है, इसी व्यक्ति का, शशिकांत शर्मा जी का ही जो है एक ऐड, वो इससे भी कम का है ना। तो ये बहुत सारे मतलब उस पर डिपेंड कर जाता है कि हमने उसमें काम में क्या लिया है, उसका ऑडियंस क्या क्या है। ये जैसे जी भी सोशल मीडिया का हम लोगों ने लगाया था कि मात्र 22 पैसा पर लाइक की कॉस्ट आ रही है। ये एक एडवोकेट साहब का हम लोगों ने ऐड लगाया था मैंने, तो उसका 44 पैसा इसकी कॉस्ट आ रही है। रॉयल मेकर करके एक कंपनी थी, उसका हम लोगों ने फॉलोवर्स का ऐड लगाया, तो ये उसका 43 पैसा यहाँ कॉस्ट आ रही है। ये लादोलाल तेली जी है, उनका हम लोगों ने एक ऐड लगाया, उसकी 69 पैसा आ रही है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपका आता है विकेश कोलिया जी, इनका हम लोगों ने पोस्ट की ये हम लोगों ने किसी एक पोस्ट को प्रमोट किया था, तो वो इंगेजमेंट की कॉस्ट आपकी ये आ रही है जो बहुत ज़्यादा है। ये मुकेश शर्मा जी हैं, उनका ऐड लगाया यहाँ 34 पैसा आ रही है। तो और ये आपका एक आ जाता है आपका, अच्छा ये तो लीड की ऐड है, एंड फिर उसके बाद आता है आपका पर फॉलोवर लाइक आपकी कॉस्ट जो है इसमें गोपाल लाल शर्मा जी का ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका एक्सेस नहीं है मेरे पास, तो अब ये करंट कॉस्ट नहीं दिखा रहा है। फिर उसके बाद आपके आते हैं इसमें वापस से इसका कॉस्ट नहीं दिखा रहा हमें अभी। ये इस पर भी जो है आप इसमें निकाल सकते हो, इस पर 43,000 हम लोगों ने खर्च किए थे और इसके टोटल जो फॉलोअर्स जो आए थे वो काउंट नहीं हो पा रहे यहाँ। ये शशिकांत शर्मा जी का वापस से ये ऐड देखिए, पहले तो वो 2 रुपये 83 पैसा था, यहाँ 4 रुपये 23 पैसा, 1 रुपये एक पे है आपका 4 रुपये 13 पैसा। इनको सबको डीप में और जाके अपन जानेंगे कि हाँ इसमें कहाँ क्या हमने जो है सुधार किए। ये सारी चीज़ें आपका उसमें डिपेंड कर जाती है कि यार एक ही है, जैसे अभी आपने देखा कि एक ही व्यक्ति के एक ही पेज है, उसके अलग अलग कैंपेन्स हम लोगों ने चलाए और उसकी जो है आपकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब कहाँ आपका 70 रुपया और कहाँ आपका 2 रुपया, और एक में तो आपका आया कि साहब 1 रुपया 83 पैसा और एक में जो आपका 65 पैसा, तो वहाँ पे भी काफ़ी अंतर आ रहा है। अगर हम लार्ज स्केल पे उस चीज़ को देखें तो वो 1/3 हो रहा है, मतलब आपका जहाँ 30,000 रुपये खर्च होता है वहीं आपका 10,000 रुपये खर्च हो रहा है। वो चीज़ें आपकी आ जाती हैं। शुरुआत में तो उस समय तो हमें लगता है कि यार 10 पैसे का 5 पैसे का ही तो अंतर है, बट जब आप लार्ज स्केल पे सोचते हो तो उसको परसेंटेज में हम सोचें कि यार कितनी कॉस्ट पड़ रही है, कितनी बचत हो गई है, वो चीज़ इसमें आ जाती है। आप मल्टीपल एड्स हमें लगाने चाहिए। शुरुआत में 1-1, 2-2 ऐड लगा के देखें, उनकी टेस्टिंग करें, सब इसमें कम आ सकती है क्या या इससे ज़्यादा जाएगी, क्या होगा। तो क्या होगा जब हम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ये चीज़ें करने से हमें उसमें थोड़ा सा हमें पता लगता है कि हाँ ये चीज़ें करने से हमारे को सुधार हो रहा है, या ये जो तरीका है इससे लोगों को पसंद आ रहा है और हमारे फॉलोवर्स के या जो भी एक्शन जो हम लोग लेना चाह रहे हैं, हम लोग ऑडियंस से चाह रहे हैं, वो एक्शन में बढ़ोतरी आ रही है, हमारी पर एक्शन जो हमारी कॉस्ट कम आ रही है।
ये इसके छोटे छोटे से तरीके हैं। इस मामले में कुछ पूछना चाहेंगे यशु मैम? नहीं। है ना, इसको करके देखेंगे ना तो और भी चीज़ें अपने को पता चलेगा। इन या नेक्स्ट में अपन लोग और एक बार जो मैंने एड्स लगाए हैं उनको मैं आपको डीपली अंदर तक आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ हमारी नहीं है। ठीक है। ठीक है, आप आएंगे आज? हाँ। ठीक है, आप एक बार आने से पहले जरूर आप फ़ोन कर दीजिएगा। हम्म।